सेफ तो है। पर कुछ लोग चाहते हैं कि लेजर से 100% रिडक्शन होता है हेयर का, तो वो नहीं होता। लेजर से सिर्फ रिडक्शन होता है, मतलब रिमूवल नहीं होता। टैटू रिमूवल के लिए रेजर इसलिए कराते हैं क्योंकि टैटू हमारी बॉडी में परमानेंट बन जाता है, और हाँ, वो जगह पर निशान तो पड़ जाता है। अच्छा। कि हमने टैटू कराया था, पर कलर नहीं रह जाता। पॉडकास्टर वंदना के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज बात करेंगे एक ऐसी फील्ड की जिसके बारे में खासकर मिडिल क्लास फैमिली को कहूँ ना तो बहुत सारे मिथ है। बात करेंगे आज स्किन एंड लेजर की। जी हाँ, अभी कुछ ही समय पहले मेरा एक ऐसे ही क्लिनिक में जाना हुआ, तो मुझे लगा कि कितने मिथ हैं, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस मेरी कम ही थी इस फील्ड में, और मेरे और जो साथी थे हमारे भी, हम ये सोच रहे थे स्किन एंड केयर वो लोग जाते होंगे जो एक्स्ट्रा कॉन्शियस अपनी स्किन को लेकर, अपनी ब्यूटी को लेकर, कभी बोटॉक्स कराने जाते हैं या फिर कभी अपना हेयर के लिए जाते हैं, लेजर के लिए जाते हैं। लेकिन वहां जाकर पता चला कि ये तो हमारी लाइफ की बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसकी रेमेडीज आपको वहां से मिल सकती है। तो मैंने ये सोचा था जो मिथ है ना हम लोगों में, खास करके स्किन एंड लेजर शॉप या कहूँ क्लिनिक, वो हमारे तुम्हारे लिए नहीं है। वो कई बार हम ये भी कहते हैं कि बड़े लोगों का स्ट्रगल है। तो आइए आज इसी विषय पर, इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे पॉडकास्टर वंदना में, और आपके बहुत सारे जो मिथ है, जो डाउट्स हैं, उन्हें हम क्लियर करेंगे। और इस विषय पर आज हमने हमारी एक्सपर्ट को भी निकाला है जो इस फील्ड में है। और आइए बिना किसी देरी के हम आज के इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं निशा भारद्वाज, मैं सर्टिफाइड कॉस्मोलॉजिस्ट हूँ, और मैंने परमानेंट मेकअप का भी साथ में कोर्स किया हुआ है जिसमें माइक्रो ब्लीडिंग, लिप कलर, लिप टिंट वगैरह इंक्लूड है। मुझे लगता है पार्लर जाकर आपको केमिकल यूज होता है, चाहे हेयर में हो चाहे स्किन में हो, और यहाँ क्लिनिकल हमारे सारे प्रोडक्ट होते हैं, और जरूरी नहीं है कि बहुत हाई लेवल पे हो। कुछ ट्रीटमेंट ऐसे है कि जो बिल्कुल लो रेंज के भी है और सभी करा सकते हैं। और ये चीजें सुंदर बनने के लिए नहीं, अपनी स्किन ग्लो और हेल्दी करने के लिए भी है कि हमारी स्किन ग्लो करे। हम पार्लर जाके केमिकल ना लगा के हम क्लिनिकल चीजें यूज करें जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे हम ब्लीच वगैरह पार्लर में यूज करते हैं, लेकिन हम कॉस्मोलॉजिस्ट सभी ये रिकमेंड करते हैं कि ब्लीच बहुत हार्मफुल है और हमारे स्किन में डीप में जाके वो स्किन को हार्म करती है। तो हम अपना ये ब्लीच वगैरह ये केमिकल वर्क नहीं करते, हम क्लिनिकल वर्क करते हैं। क्लिनिकल पील भी आजकल हमारी जो आती है, हमारी पील भी अब आजकल केमिकल पील नहीं आ रही, ऑर्गेनिक पील भी आ गई है। कुछ लोगों का पील से भी ये मिथ है कि हम केमिकल पील करते हैं, हमारी स्किन में हार्म होती है। हम ऑर्गेनिक पील, लाइट पील और इस टाइप के भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे कुछ लोग पील नहीं लेना चाहते तो PRP बेस्ट है आजकल, रिजल्ट उसका बहुत अच्छा है। और आजकल PRP बेस्ट ट्रीटमेंट है स्किन के लिए, हेयर के लिए, जिसे हम GFC भी कहते हैं। ये हमारे ब्लड से प्लाज्मा निकाल के किया जाता है ट्रीटमेंट। अगर किसी को बहुत पेनफुल है, इंजेक्टेबल नहीं लेना चाहते, तो वो माइक्रो ब्लीडिंग से ही ले सकते हैं, जिसमें हम नमिंग क्रीम को लेकर नम करके स्किन को माइक्रो ब्लीडिंग देते हैं, चाहे इंजेक्टेबल। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। हम फर्स्ट लेयर को अपना डैमेज करके अंदर से जो न्यू स्किन आती है वो बेबी स्किन आती है, जिससे बेनिफिट ये है PRP या GFC के हमारे बेनिफिट ये है कि हमारी न्यू स्किन आती है, ग्लोइंग स्किन आती है, एजिंग कम होती है। और आजकल PRP हमारे जैसे मास्क वगैरह में भी काम आती है, फेस पर जो बढ़ जाते हैं पिंपल्स वगैरह के, या डीप चले जाते हैं, कुछ गड्ढे आ जाते हैं स्किन के ऊपर, पहले उसके ट्रीटमेंट नहीं थे। लेकिन ये ट्रीटमेंट PRP, GRP या मेसोथेरेपी, ये बहुत अच्छे ट्रीटमेंट है और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे जो देखने में मिल रहे हैं। हम तो रिकमेंड करते हैं कि कराएं। हेयर ट्रीटमेंट में जाकर ट्रांसप्लांट आता है, कोई ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहता जिसकी बहुत हेयर लॉस हो रहे हैं और बढ़ नहीं रहे, ग्रोथ नहीं हो रही। तो ये मिथ अलग है कि हम PRP या GFC हेयर ग्रो के लिए कराते हैं। पहले सिटिंग लो, आपके हेयर फॉल होना बंद होता है, हमारी लेंथ बड़ी होती है, फिर धीरे धीरे अगर ट्रीटमेंट जिसको भी हम लॉन्ग टाइम लेते हैं वो कहीं ना कहीं प्लाज्मा काम तो करेगा ही, और उससे हेयर ग्रोथ भी होगी। अगर ये चाहते हैं कि मैजिकल हो तो हमारे अंदरूनी हार्मोन, उसके ऊपर भी बहुत चीजें, चाहे वो स्किन हो चाहे हेयर हो या आगे कुछ भी, हमारे वो भी डिपेंड करता है। हमारी हेल्थ, हम किस टाइप के अपना ध्यान रख रहे हैं, हम खाने पीने का कैसा ध्यान रख रहे हैं अपने स्किन के लिए। सिर्फ ऊपर की ट्रीटमेंट ही नहीं, हमें डीप भी ट्रीटमेंट लेने होते हैं। मेडिसिन भी प्रेफर करते हैं जिसमें हमारे
स्किन के लिए, हेयर के लिए विटामिन जो भी जरूरी होते हैं वो भी देते हैं साथ में, तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। बोटॉक्स और थ्रेड थेरेपी या फिलर, ये सब आगे जाके लोग लेते हैं अपने शौक में, जिसकी स्किन बहुत लूज हो जाती है। मैं तो यही बोलूंगी जब स्किन बहुत लूज हो जाए तब ये ट्रीटमेंट लो, नहीं तो जल्दी लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारी ट्रीटमेंट है कि जो हमारी स्किन को इन सब की जरूरत भी ना पड़े। अपने हेल्थ का ध्यान रखें, और कुछ छोटे ऐसे पीआरपी या कुछ ऐसे मेसोथेरेपी वगैरह के साथ हम बहुत, और पील करके भी, ऑर्गेनिक पील करके भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। जिसमें हमारा लेजर, मेरे पास लेजर थेरेपी भी है, जिसमें हमें फ्रिकल्स हो जाते हैं फेस के ऊपर, पहले वो भी नहीं जाते थे, फ्रिकल्स की थेरेपी भी है हमारे पास। बहुत सारे ट्रीटमेंट है जो हम ये स्किन में पड़े हुए स्किन प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकते हैं बिना मेडिसिन के भी। ये इसलिए होता है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हम इसलिए होते हैं कि थेरेपी या ट्रीटमेंट से हम ठीक करते हैं। जो डर्मेट होते हैं वो थेरेपी, ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन के थ्रू करते हैं, और हम कॉस्मेटोलॉजिस्ट हम ज्यादातर हम ट्रीटमेंट और थेरेपीज देते हैं, और आपको स्किन के लिए जो अच्छी मेडिसिन होगी वो आपको प्रेफर करेंगे कि आपका आगे बेनिफिट क्या क्या है। अच्छा निशा मैम, आपने हमें बहुत अच्छे से ये तो बता दिया कि ट्रीटमेंट्स बहुत वास्ट है। एक चीज तो मुझे यहाँ पर ये समझ आ गई कि ये एक ऊपरी मेकअप नहीं है, जैसे हम पार्लर जाते हैं रिमूव कर देते हैं। ये बेसिकली यानी कि ये हो गया कि आपको अंदरूनी तौर पर भी हम स्वस्थ कर रहे हैं, और एक हेल्दी और एक बेबी स्किन जो है आपको इसके थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। आई एम राइट? राइट। अच्छा, अब हम बात करेंगे थोड़ी सी लेमैन की भाषा में, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्हें जो आपने टर्म यूज की पीआरपी पता ही नहीं होती। मैंने भी जब सुना था तो इंजेक्शन से कहाँ लगते हैं, कैसे लगते हैं, आई डोंट नो। पीआरपी से ही हम बात करते हैं कि क्या ये प्रोसेस होता है सबसे पहले, और किस चीज के लिए हम करते हैं। पीआरपी के बहुत सारे बेनिफिट है। अच्छा। हमारी स्किन में जैसे मार्क्स तो पड़ते हैं, हमारी स्किन ग्लो करती है, बेबी स्किन आती है, और कलर कॉम्बिनेशन भी हमारा काफी हद तक क्लियर हो जाता है। अच्छा। हाँ, अच्छा। स्किन में कुछ डीप हमारे जले के निशान भी पीआरपी हमारा ठीक कर सकती है, जो पहले नहीं होते थे जले अच्छा। के। अच्छा, वो भी पीआरपी से बेनिफिट है। तो इंजेक्शन की जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे समझ गया। एक बार अगर हम और भी जो लोग हमें आज सुन रहे होंगे, तो क्या इंजेक्शन क्या लेना होता है और वो कहाँ इंसर्ट करते हैं, थोड़ा सा अगर मुझे पता चल जाए तो। पीआरपी हमारा पहले हम आपका ब्लड लेंगे, अच्छा। उससे हम प्लाज्मा बनाएंगे। ओके। उस प्लाज्मा का यूज होता है थेरेपी में। तो इंजर्ट करने के लिए हम फर्स्ट लेयर में इंजर्ट करते हैं। फर्स्ट लेयर में, डीप में नहीं जाते। स्किन जो, हाँ जी, स्किन में, चाहे वो हेयर में हो चाहे फेस पर हो, उसमें डीप में नहीं जाते। और जिनको नहीं होता कि हम पेनफुल है, नहीं लेना, हाँ। साथ में हम नमिंग क्रीम से नम भी करते हैं, स्किन भी और हेड की स्किन भी, दोनों अच्छा। नमिंग क्रीम से कर देते हैं। जहां पर भी पीआरपी लेना, जरूरी नहीं है कि हम पीआरपी हेड पे ले, फेस पे ले, जहां पर हमारी स्किन बर्न हो गई है, जहाँ के निशान नहीं जा रहे, हैंड के हो, पेट के हो, कहीं के भी हम पीआरपी वहां भी ले सकते हैं। उसे मेसोथेरेपी कहते हैं, मेसोथेरेपी। अच्छा। उसमें हम क्या करते हैं, माइक्रो नीडलिंग से काम करते हैं। अच्छा। हाँ, जो इंजेक्ट नहीं लेना चाहते, फर्स्ट स्किन को हम डैमेज करते हैं प्लाज्मा के साथ, और उसमें जो भी बेबी स्किन, अभी न्यू स्किन आती है, फिर न्यू स्किन से रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। उसके सिटिंग लेनी पड़ती है। फर्स्ट सिटिंग में अगर कोई चाहे कि रिजल्ट आ जाए, तो रिजल्ट आने में टाइम लगता है, पर रिजल्ट 100% आता ही है। और कितना टाइम लेती है? जैसे आपने बोला सेटिंग्स हैं, तो 2-3-4 सेटिंग्स इस तरीके से चलता होगा। डिपेंड करता है कि किसके ऊपर कितना बेनिफिट हो रहा है। सबकी स्किन, हार्मोन्स सब अलग अलग होते हैं। ठीक है। वो सामने वाला जब सिटिंग लेता रहे, हम प्रेफर करते हैं कि हम 5 या 6 सिटिंग दे, जिसमें उसे नजर तो आए कि क्या बेनिफिट हो रहे हैं। उसके बाद अगर उन्हें लगते हैं कि और भी लेना है, तो वो और सिटिंग बढ़ा सकते हैं। और इस दौरान उन्हें कोई एहतियात, कोई प्रिकॉशन भी रखनी होती है घर में, जब पीआरपी ले रहे हैं तो? प्रिकॉशन का ये है कि जब फर्स्ट और सेकंड डे बिल्कुल टच नहीं करना। अच्छा। वाटर भी नहीं टच करना उसमें, क्योंकि हमें हाइजीनिक रखना होता है कि कोई इन्फेक्शन ना आए। इन्फेक्शन से अपने आप को बचाना है। उसके बाद जब वो स्किन थोड़ी ड्राई होने लग जाती है, तो मॉइस्चराइजर बहुत सारा देके उसे ड्राई ज्यादा नहीं होने देते। अच्छा। बस ये प्रिकॉशन है। और अगर फेस पे किया है, तो हमें HPS 50 सनस्क्रीन का यूज करना होता है अच्छे से, बार बार। अच्छा। जिससे स्किन हमारी सनबर्न ना हो, दोबारा ना आए। और यही जैसे आपने कहा स्किन पे इंसर्ट करते हैं, यही अगर हमें बालों के लिए लेनी होती है, तो आप बालों में इसके जो रूट्स हैं
उसमें आप इंजेक्ट करते हैं? हाँ जी, फर्स्ट लेयर पे। अच्छा, और उससे भी ग्रोथ की संभावना रहती है आगे की? अगर आगे सिटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आप सिटिंग ले रहे हो, पहले आपकी फॉलिंग रुकेगी, फिर आपकी लेंथ बड़ी होगी हेयर की धीरे धीरे, उसके बाद आपकी ग्रोथ पर भी इफेक्ट पड़ेगा, साथ में आपको मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी हेयर के लिए। अच्छा, क्योंकि सबके हार्मोन्स की वजह से जा रहे हैं, वो भी देखना है, किसी के हार्मोन्स प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई पहले की प्रॉब्लम तो नहीं चल रही, लॉन्ग लाइफ जो आजकल इतनी सारी शुगर और बीपी और काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है, Right. उनकी मेडिसिन तो बहुत लॉन्ग नहीं चल रही। ये सब चीजें ध्यान रख के हर एक की स्किन, हर एक बॉडी टेक्सचर के हिसाब से रिजल्ट आते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, पीआरपी का तो आज मिथ दूर हुआ। एक और जो मैं सुनती या हम लोग भी कतराते हैं, वो रहता है लेजर थेरेपी, कि लेजर कभी नहीं लेनी चाहिए, इसमें रेडियो एक्टिव किरणें रहती हैं, आपकी स्किन डैमेज हो जाती है, बहुत नुकसान करती है। आपके पास लोग लेजर किस किस चीज के लिए यूज करते हैं, किस किस चीज के लिए आते हैं, और कितनी सेफ है लेजर थेरेपी? लेजर थेरेपी सेफ है तभी हम डॉक्टर्स यूज करते हैं, हम्म नहीं होती तो शायद लेजर मशीन अभी इतना नहीं चल रही होती है, सब क्लिनिक में नहीं होती। सेफ तो है, पर कुछ लोग चाहते हैं कि लेजर से 100% रिडक्शन होते हैं का, तो वो नहीं होता। लेजर से सिर्फ रिडक्शन होता है, मतलब रिमूवल नहीं होता। और वो भी सिटिंग और हेयर ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी सिटिंग में आपकी ग्रोथ कम होगी। उसमें थोड़े बहुत रह जाते हैं, अच्छा। इतने ज्यादा क्वांटिटी नहीं रह जाती जितनी आपकी बॉडी में होती है। पर कुछ लोगों के मिथ ये भी है कि लेजर कराने से हमारे हेयर रिमूव हो जाएंगे, तो ये मिथ हटा देना चाहिए, क्योंकि लेजर सिर्फ रिडक्शन करता है, रिमूव नहीं करता। अच्छा, ये बहुत बढ़िया बात आपने कही, क्योंकि अक्सर ये होता है कि भैया अब तो हमें ये एक सोल्यूशन मिल गया, हमने लेजर करवा लिया, अब हमारे को कभी ग्रोथ होगी ही नहीं। तो आपने यहाँ बोला कि रिडक्शन हो जाएगी, बट 100% रिमूव नहीं होगी, और वो भी रिडक्शन ऐसी होगी कि आपको ये नहीं लगेगा कि आपने गलती करी। अच्छा। लेजर करा के आपको बहुत रिलीफ रहेगा, और ग्रोथ भी बहुत लेट आती है, धीरे धीरे ही आती है, क्योंकि लेजर कराने के फायदे तभी लोग इतना करा रहे हैं बॉडी लेजर, और बहुत टाइम से चल रहा है, न्यू नहीं है। कुछ मतलब उसके साइड इफेक्ट होते तो भी नहीं चलता, और उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता तो भी नहीं चलता, तो भी नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लेजर कई लोग यूज करते हैं, मुझे याद आया, हालांकि आपने बहुत खूबसूरत टैटू करवाया है, कई लोगों को टैटू रिमूवल करवाने होते हैं, लेकिन उसमें भी क्या मिथ होता है यहाँ आने से पहले कि स्किन जो है हमारी लेजर के संपर्क में जाएगी, रेडियो एक्टिव किरणें निकलेंगी। बहुत से लोगों को मैंने ये भी देखा जिन्होंने हटवाना तो जरूर है, लेकिन ये सोच के नहीं आया कि भाई कैंसरस का कॉज हो जाएगा अगर हमने स्किन पे लेजर करवा लिया। तो टैटू रिमूवल के लिए लोग आते हैं, कितना सेफ रहता है ये प्रोसीजर, इस विषय में भी थोड़ा सा बताएं। टैटू रिमूवल के लिए लेजर इसलिए कराते हैं क्योंकि टैटू हमारी बॉडी में परमानेंट बन जाता है, और कुछ टाइम बाद कुछ टैटू हमें नहीं पसंद, तो एक ही सोल्यूशन है, लेजर। अच्छा, आपके पास सेकंड सोल्यूशन है नहीं, या तो कवर अप या लेजर। कुछ लेजर से हटाने ही होते हैं, और हाँ, वो जगह पर निशान तो पड़ जाता है। अच्छा, कि हमने टैटू कराया था, पर कलर नहीं रह जाता। अच्छा। और उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, थोड़ा सा पेनफुल है, जब आपने टैटू बनाने में इतनी पेन ली है तो थोड़ा पेनफुल है, इस वजह से भी लोग कम लेते हैं लेजर ट्रीटमेंट टैटू रिमूवल का। पर वो भी नमिंग क्रीम लगाकर करते हैं तो थोड़ा सा कम में हो जाता है, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये मिथ है कि कोई साइड इफेक्ट है। अच्छा, पेनफुल क्या, कुछ बर्निंग सेंसेशन क्या रहता है जब हम रिमूवल करवाते हैं टैटू रिमूव कराते हैं क्योंकि लेजर ब्लैक चीजों को ज्यादा पकड़ता है। अच्छा, और टैटू हमारे ब्लैक होते हैं, तो उसमें मतलब पेन, थोड़ी सी पेन होती है। कोई भी चीज हमारी बॉडी में अंदर है, डीप में, हमारे टैटू हमारी डीप में है, और लेजर मशीन अगर जाएगी तो थोड़ी बर्निंग करके ही हटाएगी। मैजिकल कोई इफेक्ट नहीं है कि कुछ मैजिक कर देगी, लेजर मशीन रखी मैजिक हो गया। कुछ चीजें तो होगी कि थोड़ी बहुत पेनफुल, इतना नहीं कि कोई बर्दाश्त ना कर सके, मतलब टॉलरेंस वाली है, आप टॉलरेट ना कर सके, आप इतनी हद तक करा सकते हैं। अच्छा, आपने शेप की आपने कहा कि निशान रह जाता है, निशान बर्निंग का रह जाता है या किस तरीके से? टैटू की शेप का, टैटू की शेप का निशान रह जाता है, बस आपको वहाँ टैटू नहीं दिखेगा। नहीं, कलर चले जाएंगे, कलर्स चले जाते हैं क्योंकि लेजर कलर हटाते हैं।
तो बहुत बढ़िया निशा मैम, हम तो ये कहेंगे कि बहुत सोच समझ कर ही टैटू करवाइए, क्योंकि बहुत सुंदर आपके भी टैटू हुए हैं। तो पहले ही माइंडसेट कर लीजिए कि माइंडसेट कर दो परमानेंट कैसा टैटू करवाना है। अच्छा, एक और चीज आपके यहाँ पर आती है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रा की। हाइड्रा के लिए भी लोगों को होता है अरे फेशियल करा लो, हाइड्रा क्या करवाना है, एक तो बहुत एक्सपेंसिव है और पता नहीं कैसे कैसे टूल्स यूज करते हैं, पता चलेगा स्किन बर्न हो गई। और हमारे कुछ रिलेशन में भी मैंने सुना था, वो उन्होंने कौन सी थेरेपी ली या पता नहीं कुछ एक्सेस टाइम ज्यादा लग गया या फिर उन्होंने खुद अप्लाई किया कि उनकी स्किन बहुत ज्यादा बर्न हो गई। तो हाइड्रा को लेकर कम से कम मैं जिन्हें जानती हूँ वो कुछ लोग हैं जिन्हें ये भी मिथ है कि हाइड्रा नहीं करवाना चाहिए। हाइड्रा क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है और कितना सेफ है? पहले तो पील का बात करूंगी। चापने का बर्न हो गई पील से, हम कभी कभी कहीं से भी पील करा लेते हैं, किसी को पता ही नहीं होता कि हमारी स्किन में कितनी देर रखनी है और क्या क्वांटिटी लगनी है। तो उसका किसी को पता नहीं होता, करा के आ जाते हैं और उसके बाद हमें क्या प्रिकॉशन लेने हैं। कई बार गलती जरूरी नहीं है कि सामने वाले की हो, हम अगर ढंग से प्रिकॉशन नहीं लेते, अपने सन से नहीं बचाते, अपनी केयर नहीं करते, तो उसमें डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते। आपको पूरा कवर अप करके रखना पड़ेगा पील के बाद। अच्छा। हाँ। और आपको SPF 50 बार सनस्क्रीन भी यूज करनी होगी और बिल्कुल भी बर्निंग नहीं आनी कुछ टाइम तक, तो वो परमानेंट निशान आ ही जाते हैं। दोनों चीजों का ध्यान रखना है कि आप किससे करा रहे हो, सेकंड आप क्या प्रिकॉशन ले रहे हो। और हाइड्रा फेशियल के मैंने आज तक बेनिफिट सुने हैं, कोई उसके साइड इफेक्ट नहीं सुने, क्योंकि हाइड्रा फेशियल हमारी स्किन को, जो मशीन है हमारी स्किन को डीप से क्लियर करती है, डीप में जाके। अच्छा। सक करके, स्क्रब करके, कुछ मतलब उस वाइब्रेट करके, उसमें कुछ भी बर्निंग की नहीं है चीजें, सारे हमारी स्किन इतनी क्लियर हो जाती है। और कुछ टूल्स ऐसे भी है कि हमारी स्किन को पुल भी कर देते हैं, एजिंग स्किन को। इसलिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि हमें एक एज के बाद भी, अभी तो बच्चे भी करा लेते हैं क्योंकि उससे क्लियर स्किन होती है अपनी, तो सबको जरूरत है कि हमारी स्किन डीप में क्लियर हो जाए, जिससे और अच्छी स्किन हो। बच्चे भी करा देते हैं। और एज में जाके जब कुछ कहते हैं कि 40+ है तो आपको हाइड्रा कराना ही जरूरी है, कुछ डॉक्टर करते हैं अपने ट्रीटमेंट के साथ साथ हाइड्रा ट्रीटमेंट भी देने को बोलते हैं। तो उसमें हमारी स्किन पुल होती है, जो ढीली हो जाती है स्किन। अच्छा। हाँ, स्किन क्लियर होती है और कुछ बॉडी पे मतलब स्किन में जो निशान और मार्क्स वगैरह है और पिंपल्स है, ये सब कम होने लग जाते हैं। डिपेंड करते हैं प्रोडक्ट पर कि कैसा प्रोडक्ट लग रहा है और हर प्रोडक्ट हर स्किन के लिए अलग होता है, अलग अलग डिफरेंट स्किन के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट भी होते हैं। अच्छा। ये पार्लर वाले नहीं है, पार्लर वाले भी आजकल हाइड्रा फेशियल कर रहे हैं। हाइड्रा फेशियल में वो नॉर्मल से क्रीम मसाज करके कर देते हैं। हमारे में क्लिनिकल प्रोडक्ट होते हैं स्किन के अकॉर्डिंग। अच्छा। हाँ, सीरम होते हैं हमारी स्किन के अकॉर्डिंग जो यूज होंगे, हमारे पैक भी स्किन के अकॉर्डिंग ही होते हैं। वहां पर सस्ते में जरूर कर देते हैं, और अगर डॉक्टर के पास जाओ थोड़ा सा देखकर तो आपकी स्किन के रिजल्ट होंगे। स्किन टोन और स्किन टेक्सचर देखकर वो आपको एडवाइस करेंगे। तो यही रीजन है कि अगर आप पार्लर की, अगर हम कॉमन बात करें हाइड्रा फेशियल की, तो ये एक क्लिनिकल मेथड है जैसा कि आपने बताया, और वो सिर्फ एक, जैसे हम कहते हैं ना कि एक ऊपरी क्लीनिंग हो गई। इन डेप्थ अगर हम चाहते हैं तो हाइड्रा सेफ है। और क्लिनिकल प्रोडक्ट से किया जाए तो वेरी सेफ एंड रिजल्ट भी बहुत बहुत अच्छे है हाइड्रा के। क्योंकि फेशियल हर एक लेडी लेती है, हर एक लड़की लेना चाहती है, और आजकल रिकमेंड जेंट्स को भी करते हैं, मतलब मेल फीमेल दोनों ही यूज करते हैं फेशियल। वो पहले पार्लर जाते थे, अब क्लिनिकल फेशियल लेते हैं, और ज्यादा कोई उसमें रेंज में कोई फर्क भी नहीं होता। बस आपको प्रोडक्ट अगर डॉक्टर के अंडर कराते हो कि आपको प्रोडक्ट, आपकी स्किन हमेशा के लिए हेल्दी होती जाती है, और वहां पर कोई गारंटी नहीं है कि आपकी स्किन में क्या चीजें लग रही है। डॉक्टर आपके स्किन और टेक्सचर देख के देगा, आंसरेबल भी रहेगा। एक्चुअली थोड़ा सा आपको ये भी हो जाता है कि कोई इशू है तो आप वहां पर जो है बातचीत भी कर सकते हैं। अच्छा निशा मैम, आप जो ट्रीटमेंट तो देते हैं, इसके साथ साथ जो आपने बताया मेडिसिन की भी आप जिक्र कर रहे थे, तो आप लोग फार्मेसी या मेडिसिन भी इसके साथ लगाते हैं? वो डरमेट लगाते हैं। हमारी कोशिश रहती है हम सनस्क्रीन या मल्टीविटामिन वगैरह जो स्किन के लिए, हेयर के लिए जरूरी है विटामिन, हम वही रिकमेंड कर सकते हैं, बाकी हमें परमिशन नहीं है। अच्छा, वैसे हमें परमिशन नहीं। अच्छा, यहाँ बात मैंने देखा है आजकल गर्ल्स को लेकर बहुत ज्यादा इशू, जितना क्रेज टैटू का उतना नेल आर्ट को लेकर भी है।
तो नेल्स की सबसे बड़ी बात तो पहले आप ये बताइए कि बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है हमारे नेल्स तो बड़े कच्चे हैं या टूट जाते हैं। नेल एक्सटेंशन या नेल आर्ट करा उससे पहले क्या कोई रेमेडी आपके इसमें भी ऐसी है कि नेल थोड़े से थिक एंड स्ट्रांग हो जाए, कुछ है? नेल्स की केयर की बात करें तो हमें मैनिक्योर के साथ साथ क्रिटिकल ऑयल्स भी यूज करना चाहिए। अच्छा। रेगुलर अपनी नेल्स को क्लीन कराना चाहिए, इससे नेल की ग्रोथ और अच्छी रहे, स्किन की क्वालिटी अच्छी रहे नेल्स की। और जो परमानेंट है वो परमानेंट सोल्यूशन कभी मतलब आर्टिफिशियल ही होता है। कुछ लोग परमानेंट करा तो लेते हैं नेल आर्ट वगैरह, उनको ये नहीं पता होता कि जाकर हमें वहीं से निकलवाना चाहिए। अच्छा, हाँ, हमारे नेल्स वो घर में खींच खींच के निकालते हैं तो हमारी खुद के ये नेल्स टूट जाते हैं, डैमेज हो जाती है स्किन, सब हो जाती है। जैसे मैं उसकी भी बात करूँ, आईलैशेस। अच्छा। आईलैशेस भी आजकल करते जाते हैं, कराने तो चले जाते हैं, जब उसे रिमूव करने का टाइम होता है नेल या लैशेस का, वो रिमूव कराने नहीं जाते, खुद खींचते हैं, तो वो चीजें फिर अपने आप ही डैमेज होनी ही है। अच्छा। हमारी स्किन कितनी डेलिकेट है, हमारे लैशेस इतने डेलिकेट है कि हम उसे खींचेंगे उसके साथ दूसरे वाले को निकालेंगे तो उस साइड वाले भी निकल जाएंगे। ऐसे नेल्स भी है, नेल्स के ऊपर हमारी ग्लू लगी है, हम वहां जाके नहीं निकलवाते, खुद खींचेंगे तो साथ में अपने भी जाएंगे, तो वो साइड इफेक्ट बोलते हैं लोग, पर अपनी गलती भी थोड़ी सी होती है इसमें कि हम खुद भी केयर नहीं करते। और नेल्स जो लगवाने आते हैं उसमें भी एक वो जो हमारे जो सर्कल की मैं बार बार ले लेती हूँ कि बहुत डीप आपके नेल्स पहले अपने नेल्स काट दिए जाते हैं और बहुत छोटे कर दिए जाते हैं, बहुत पेनफुल रहता है और वो उसको फाइल करते हैं। क्या प्रोसेस रहता है और सबसे सेफेस्ट अगर कोई नेल एक्सटेंशन कराने आता है तो? नेल एक्सटेंशन कराने पे आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। आपने कहा है कि बहुत छोटे कर दो और ऊपर वाले नेल्स हमारे बड़े मतलब आर्टिफिशियल लगा दो, तो ही करते हैं। अगर आप अपने नेचुरल कहोगे तो वो नहीं डीप में कट करेंगे। अच्छा। ये आपको खुद बोलना पड़ेगा। पूरे कटिंग ना कोई मिथ नहीं है, मैंने भी खुद करे हैं, करवाए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे ओरिजिनल नेल्स को वो कहेंगे बिल्कुल कट कर दो या बिल्कुल लास्ट में कुछ आके हम करेंगे। हमारे जितने उसके ऊपर लग सकते हैं हमारे नेल्स, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि केमिकल हो रहा है। वो बस यही है कि हमें जब निकलवाना है तब भी हम जाए, सिर्फ लगवाने ना जाए। निशा जी, बहुत अच्छे से आज आपने हमारे बहुत सारे मिथ जो है दूर किए। खासकर आपने ये बताया कि अगर आप लेजर करवा रहे हैं तो इस डाउट मत रहिए कि आपके पूरा जो है हेयर ग्रोथ वो है बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगी और कभी आएगी ही नहीं। हाँ। इसी तरीके से हाइड्रा भी आपने बताया कि बहुत सेफ है। और मुझे ये जो आज आपके साथ पॉडकास्ट करने का मकसद था वो यही था कि ये क्लिनिकल मेथड है और आपको ऑल टाइम जो कहते हैं ना इनर ब्यूटी के साथ आपको रिजल्ट देता है, ना कि पार्लर के आप गए और ऊपरी चमक है और रात को आपने रिमूवल किया और सब कुछ साफ। ऐसा नहीं है कि पार्लर में नहीं है कुछ बेनिफिट, उनके अपने क्रीम से थोड़ा सा क्लियर वगैरह कर देते हैं स्किन, पर जो क्लिनिकल प्रोडक्ट है सभी जानते हैं वो क्लिनिकल हमारी स्किन में ज्यादा वर्क करेंगे। वहां पर केमिकल प्रोडक्ट होते ही है, चाहे वो हेयर में हो चाहे वो स्किन में। और वहां मेकअप तक की बात ठीक है निशा जी, कहते हैं कि मेकअप तो करवाना ही चाहिए, कभी कभी वंस इन अ वाइल चलता है, लेकिन एक होता है कि आप नेचुरल ग्लो कर रहे हैं या नेचुरली खूबसूरत है, उसकी हम बात करें तो स्किन एंड लेजर और जो क्लिनिकल ट्रीटमेंट की बात की आप, हम इनका सहारा ले सकते हैं, राइट? हाँ जी, हाँ जी। तो चलिए, बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव आपका जो सेशन हमारे साथ आज रहा। अगली बार हम कुछ और टॉपिक्स भी हैं, क्योंकि मैंने देखा कि ये फील्ड बहुत छोटी नहीं है, बहुत वास्ट फील्ड है। परमानेंट मेकअप क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी होती है, उन सब पर भी हम आपके साथ अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। फिलहाल निशा जी, आज आप आई और आपने इतने अच्छे तरीके से हमारे जो भी व्यूअर्स थे उन्हें डिस्क्राइब किया और बहुत सारे मिथ जो है क्लियर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी, जो आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया लोगों के सामने। मैं आपका भी थैंक यू सो मच, आपका भी धन्यवाद करती हूँ दिल से। शुक्रिया।
तो विवर्स, देखा आज आपने पॉडकास्ट वंदना के माध्यम से आज हमने बात की स्किन एंड लेजर को लेकर। आई होप कि अब आप जब कभी स्टेप इन करेंगे ना स्किन एंड लेजर डिपार्टमेंट या ट्रीटमेंट के लिए सोच रहे होंगे, तो आप डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, और आपको जितनी जो चीजें चाहिए, जितना क्योर अपने लिए करवाना चाहते हैं, उतना आप इजिली विदाउट हेजिटेशन करवा पाएंगे। यही मकसद आज हमारा आपके साथ इस पॉडकास्ट को लेकर आने का था। तो चलिए फिर किसी और पॉडकास्ट में मिलते हैं लेकर ऐसी ही अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट सी जानकारी। आज के पॉडकास्ट को यहीं पर हम रैप अप करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।